बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दो खबरें हैं मैं आपके सामने रखूँगा, आपको आइडिया हो जाएगा ये पाकिस्तान एक्चुअली किस निज़ाम को सर्व कर रहा है और किन लोगों के लिए ये मुल्क इस वक्त जन्नत बना हुआ है और किन लोगों के लिए ये मुल्क इस वक्त जहन्नुम बना दिया गया है। पहली खबर मैं आपको बताता हूँ, ये गुजरांवाला से खबर है और इंतहाई अफसोसनाक खबर है। गुजरांवाला के एक रिहायशी जिनका नाम अनवर साहब है, ये अनवर नामी शख्स जो है, इसको बिल आ जाता है बिजली का 3,800 रुपये। अब इसकी कैपेसिटी नहीं है ये बिल अदा करने की। ये शख्स बिल अदा नहीं कर पा रहा था, इसके बाद इतने इजाफी पैसे नहीं थे और ये बहुत थोड़ी सी बिजली इस्तेमाल करने वाला घर है, तो पंखा वंखा चलाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं है। इनका घर जाके आप देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा, बहुत ही गरीब लोग हैं। तो अनवर को 3,800 रुपये बिजली का बिल आ गया, ये बिल अदा नहीं कर पाया तो इसका मीटर उतार कर वापडा वाले ले गए। मीटर उतार कर ले गए और घर की बिजली बंद कर दी कि जनाब बिजली के बगैर गुजारा करो, वरना बिल जमा करवाओ पहले और जुर्माना जमा करवाओ। इन्होंने अपना गुजारा करने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी है, घर में बच्चे भी हैं, फैमिली है, तो इसलिए इन्होंने अपने हमसायों से एक तार ले ली बिजली की और वो बिजली के जरिए इन्होंने अपना पंखा चला लिया। अब उसके बाद यहाँ पे छापा पड़ता है और दोबारा जो बिजली के महकमे वाले हैं वो आते हैं और आकर बिजली चोरी का एक मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। पुलिस आती है, जो वालिद है अनवर, उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और 28 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ गैपको में और फिर उठाया और उठा के इसके जो घर का बड़ा है अनवर, उसको गिरफ्तार करके ले गए और 30,000 रुपया जुर्माना कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं जी 50,000 रुपया जुर्माना कर दिया कि जनाब पहले जुर्माना अदा करोगे फिर तुम्हारे बाप को हम थाने से छोड़ेंगे। उसके ऊपर बहुत सख्ती की, इसके बेटे को पकड़ा, उसे धमकाया। बेटे का नाम है फराज, ये इकलौता बेटा है इस वालिद का, अनवर का, और फराज जो है उसके ऊपर इतना दबाव डाला कि तुम पैसे दोगे तो तुम्हारे बाप को छोड़ेंगे वरना तुम्हारे बाप को अंदर ही रखेंगे। फराज जो है वो पैसों के लिए मारा मारा फिरता रहा। इसने बड़ी कोशिश की कि अपने वालिद को जो है वो पुलिस के चुंगल से आज़ाद करवा ले, ना ये बिजली का बिल अदा कर सकते थे ना ये जुर्माना अदा कर सकते थे। तो फिर फराज ने तेजाब पी लिया और तेजाब पीकर खुदकुशी कर दी। ये सारी बात खुल गई। इसकी खुदकुशी के बाद ये है जनाब एक पाकिस्तान, आम आदमी का, गरीब आदमी का पाकिस्तान। अगर वो 3,800 रुपये बिल अदा नहीं करेगा तो उसे निशाने इबरत बनाया जाएगा, मुकदमा दर्ज करके जेल में डाला जाएगा, मीटर उतार कर ले जाएंगे और उसे गर्मी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जाएगा। आम आदमी है ना, इसके लिए कोई मुराद नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है, कोई इसके लिए हकूक नहीं है। आम आदमी का पाकिस्तान ये है। अंदाजा करें आप कि कितना परेशान किया होगा उस नौजवान को इस निज़ाम ने कि उसने खुदकुशी कर ली कि यार मेरा बाप ऐसे तो छूट नहीं सकता। कितनी बेबसी है उसकी, कितनी बेबसी है उसकी। और ये वो लोग हैं जिनसे वादा किया गया था कि 300 यूनिट तक बिजली, वो शक्लें याद है ना आपको, मेकअप वाली शक्लें, बिलावल की बहन की, मरियम की, ये बाकी सारों की, ये हमजा की, ये सारे वादे करते थे जाके जलसों में खड़े होकर दोनों खानदान कि 300 यूनिट तक बिजली हम मुफ्त देंगे। आपका बिल आया करेगा, उसके ऊपर लिखा हुआ करेगा कि आपका बिल हुकूमत ने अदा कर दिया। ये वाली नौसरबाजियां करके ये इक्तदार में आए और जिन लोगों पे ये इक्तदार में आए उनके साथ आज क्या कीड़ों मकोड़ों वाला सलूक कर रहे हैं, कितना जुल्म और जबर हो रहा है। पाकिस्तानियों को इस जुल्म के खिलाफ खड़े होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। गरीब आदमी को इन्होंने पीस कर रख दिया। अमीर आदमी की हालत क्या है, जरा ये हफीज पाशा साहब का स्टेटमेंट आप सुनिए। और ये स्टेटमेंट जो है ये कोई ऐसे नहीं है कि यहां से उठाया और जो दिल किया वो बोल दिया, नहीं। ये स्टेटमेंट आता है बैनुल अक़वामी इदारों की रिसर्च के बाद। ये आदादोशुमार जो हैं ये मुसद्दका आदादोशुमार है जो वो बताते हैं। वो ये कहते हैं कि 3 साल पहले तक पाकिस्तान के अंदर जो ज़खायर थे हुकूमत के वो 17 अरब डॉलर्स तक थे, लेकिन पाकिस्तान में पैसे का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया जाता है अशराफिया पे। जो पैसा वो बता रहे हैं 4,500 अरब सालाना मुराद दी जाती हैं और ये मुराद किनको मिलती है? बड़े बड़े जागीरदारों को, जो अलीट तबका है, फौजी अलीट, बड़े बड़े फौजी अफसरान, ये उनको जाती है मुराद। बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजर और बड़े ब्यूरोक्रेट्स, ये इनको सारी की सारी मुराद जाती हैं और ये अमाउंट है 4,500 अरब सालाना। ये हफीज शेख साहब बता रहे हैं। एक तरफ 3,800 रुपए, एक तरफ 4,500 अरब सालाना। उधर जान चली गई एक आदमी की और इधर इनकी मौजें ही खत्म नहीं हो रही। इनके कंट्रोल में निजाम है तो ये सारे निजाम के जरिए से अपने लिए मुराद और फायदे निकालते रहते हैं, घरते रहते हैं। तो मौजें लगी हुई हैं अशराफिया की इस मुल्क के अंदर।
और गरीब आदमी को ये कीड़े मकोड़ों की तरह रखते हैं और कहते क्या है कि जनाब नहीं, हम तो अवाम के साथ हैं, हमारे दिल अवाम के साथ धड़कते हैं, हम तो अवाम के लिए जीते मरते हैं। मियां साहब जनाब मीटिंग से उठकर चले गए जब पेट्रोल की कीमत बढ़ी, जब बिजली महंगी करने की बात आई तो मियां साहब नाराज हो गए। भाई किधर नाराज हो गए? वहीं बैठा हुआ है, वही बात कर रहा है। ये सारे रल के कौम का खून चूस रहे हैं और कुछ नहीं। नाजरीन, यहां पे एक और मेरे पास खबर आई है और इसके साथ ही जुड़ी हुई है। लंडे में जो कपड़े मिलते हैं ना, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर ये लंडा बाजार है। बाहर से जो कपड़े लोग इस्तेमाल करके फेंक देते हैं वो सस्ते में मिल जाते हैं और लंडा बाजार के अंदर जो है वो कपड़े मिल जाते हैं। गरीब लोग जाते हैं, बहुत सस्ते वो खरीद लेते हैं। तो लंडे में आने वाला जो माल है उसके ऊपर टैक्स बढ़ा दिया गया। हुकूमत ने कहा गरीब आदमी को कोई चीज सस्ती नहीं मिलेगी, लंडे की मसनूआत के ऊपर टैक्स को बढ़ा दो। बढ़ाने का मकसद पता क्या होता है? दो मकसद होते हैं। एक तो ये यहां से हुकूमत पैसा बनाती है, दूसरा लंडे का माल महंगा होता है तो लोग मजबूरन जो है वो फिर नई चीजें खरीदते हैं और नई चीजें खरीदते हैं तो सनतकारों का, सरमायाकारों का फायदा होता है। तो ये लंडे का माल महंगा कर दिया जो गरीब आदमी खरीदता है। स्पोर्ट्स कार, जो स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं ना, कीमती गाड़ियां, बहुत कीमती गाड़ियां जो शशके के लिए अमीर लोगों के बच्चे खरीदते हैं, एलीट क्लास के बच्चे जो स्पोर्ट्स कार्स खरीदते हैं, उनकी ड्यूटी में 40% तक कमी कर दी गई एक खबर के मुताबिक। अब आप अंदाजा करें, यह पाकिस्तान का निजाम चल रहा है कि जो लंडे का कपड़ा गरीब आदमी पहनेगा उसे करो महंगा, जो स्पोर्ट्स कार अमीर आदमी का बच्चा चलाएगा उसे करो सस्ता। यह है जनाब पाकिस्तान के अंदर एक नहीं दो पाकिस्तान की वाज़ेह मिसाल। एक चीज और नाज़रीन मैं आपके सामने रखता हूं, पाकिस्तान के अंदर जो है वो LNG का एक बड़ा सीरियस इशू खड़ा हो गया है और ये इशू कंट्रोल नहीं हो रहा। इशू ये है कि पाकिस्तान ने जो मुआहदे किए, नवाज शरीफ साहब वगैरह ने, वो महंगी LNG के मुआहदे कर लिए और वो LNG पाकिस्तान कतर से मंगवाता है और वो LNG जो है वो इजाफी अब पाकिस्तान मंगवा रहा है। देखिए ना, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, मिलें बंद हो रही हैं, तो ये गैस कहां इस्तेमाल होगी? अब ये जो इजाफी LNG है ये पाकिस्तान के लिए दर्द सर बन गया है। हुआ ये है कि पाकिस्तान को इंपोर्ट शुदा इजाफी LNG के मसले का सामना है, खपत नहीं है। उसके बाद कतर से खरीदी गई 3 इजाफी LNG शिपमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं और इजाफी गैस के मसले का अगर कोई हल पाकिस्तान ने ना निकाला तो जो गैस पैदा करने वाली कंपनियां हैं उन्हें लगभग 38 करोड़ डॉलर्स यानी तकरीबन ये 100 अरब रुपया बनता है। तो 100 अरब रुपए का उन्हें एक साल में नुकसान हो जाएगा, यानी सालाना नुकसान 100 अरब रुपए का है। ये नाज़रीन इन्होंने पाकिस्तान के साथ किया है। ये खबर जो है वो ये दुनिया न्यूज़ ने भी छापी है और देखिए ना, इन्होंने इजाफी LNG मंगाई थी, इन्होंने पाकिस्तान में बड़ी फैक्ट्रियां लगेंगी, ये होगा वो होगा। इमरान खान साहब के दौर में तो चल रही थी, फुल कैपेसिटी पे सारी फैक्ट्रियां चल रही थी, तो वो इतना जबरदस्त तरीके से प्रोडक्शन हो रही थी कि ये सारी गैस इसकी खपत हो सकती थी। आज क्या है, ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, मिलें बंद हो गई हैं, गैस का इस्तेमाल नहीं है। आपने पहले से बुक की हुई है, वो गैस आके आपके पास पड़ी हुई है, अब आप उस गैस का क्या करेंगे? क्या करेंगे उस गैस का? आपके पास तो इस्तेमाल ही कोई नहीं है। तो जो कंपनियां हैं उनका पैसा जाया हो रहा है। 100 अरब रुपए सालाना पाकिस्तान को यह टीका लग रहा है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में ऐसे नकम्मे, नाअहल और अजीबो गरीब किस्म के नौसरबार इक्तदार में आ गए हैं जिनके आने के बाद से लेकर अब तक किसी किस्म की खैर की खबर पाकिस्तान में नहीं आई। और शौक इनके क्या है, जरा ये देखें, सहाफी अनवर हुसैन साहब हैं, उनकी एक खबर है, ये खबर आप पढ़ें आपको हैरत होती है। वो ये कहते हैं पंजाब में 2705 सरकारी इदारों के नाम मरियम नवाज या नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हो चुके हैं। अंदाजा करें आप, 2705। वो भाई इतनी तो इन्होंने टोटल हुकूमत नहीं की। यानी अगर आप रोजाना की बुनियाद पे आप देखें, 40 साल से ये खानदान इक्तदार में ही आ रहा है, लेकिन आप अंदाजा करें कि 2705, खुद पसंदी की इंतहा चेक करें आप, इनकी बेशर्मी की इंतहा चेक करें आप, ढिटाई की इंतहा चेक करें आप कि अवाम का पैसा लग रहा है, गरीब आदमी का पैसा खर्च हो रहा है और प्रोजेक्ट्स जो है उनके नाम रखे जा रहे हैं बाप बेटी के नाम के ऊपर, और बाप बेटी ने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर 1 रुपया नहीं लगाया हुआ। भाई कौम का पैसा लगा हुआ है, इसमें कमीशन ये लोग अलग खा जाते हैं बेशरम, और नाम भी अपना ऊपर लगा देते हैं। जनाब कमीशन तो आपको पता पूरा निजाम खाता ही है, और नाम अपना ऊपर, फोटो अपनी चिपका देते हैं हर प्रोजेक्ट के ऊपर। तो 2705 सरकारी इदारों के नाम मरियम नवाज या नवाज शरीफ के नाम से मंसूब हो चुके हैं। इनकी तज़ीनो आराइश और बहाली और तामीर पर सरकारी खजाने से अरबों रुपए के फंड्स लगे हैं।
मकसद इमेज बिल्डिंग और पार्टी बयानियां प्रमोट करना है। यह सहाफी अनवर हुसैन साहब की खबर है। तो यह जनाब इनकी तरजीहात है और यह सब कुछ उस वक्त हो रहा है जब कराची के अंदर कारोबारी हजरात बैठे सर जोड़ के और वो इस हुकूमत को कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता हमारी जान छोड़ दो। वो फील्ड मार्शल को आवाजें दे रहे हैं क्योंकि सारे इख्तियारात ही फील्ड मार्शल के पास है। वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आवाजें दे रहे हैं जनाब आप 2 मरतबा आए थे हमें मिलने के लिए, आपने आके कहा था कि पैसा पाकिस्तान में लेकर आओ, आपने अगर कहा था कि पाकिस्तान को जरूरत है तो हम तो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, लेकिन ये जो हमारे साथ हुकूमत कर रही है इसके नतीजे में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि ठीक है आप हमसे पैसा इकट्ठा कर लें जिस तरह आप हमें निचोड़ना चाह रहे हैं, हम ये फैक्ट्रियां बंद करके सारा कुछ पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे। तो अब सरमायादार भी इनको धमका रहे हैं क्योंकि ये जब टैक्स इकट्ठा करने की बारी आती है तो सरमायादार को तो बहुत तकलीफ होती है। गरीब आदमी तो ये टैक्स लगाते हैं, लंडे वाले टैक्स के ऊपर कोई नहीं बोलेगा, घी के ऊपर, आटे के ऊपर, चीनी के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, कुछ भी हो कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जैसे ही अशराफिया के ऊपर हाथ डलेगा तो आप देखेंगे कि रोला पड़ जाता है पूरे मुल्क में। नाज़रीन एक और खबर है और इमरान खान साहब के हवाले से है। अलीमा खान साहबा ने ये स्टेटमेंट दिए हैं, ये स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रख देता हूं। अलीमा खान साहबा कहती हैं कि इमरान खान साहब को अब कहा जा रहा है कि 9 मई को आप कबूल कर लें और थोड़ी सी सजा हम आपको दे देंगे, वो आप काट लें और आपको छोड़ देंगे, आप सीसीटीवी भूल जाएं और ये हुकूमत चलने दें। लेकिन इमरान खान डटे हुए हैं। मैं आपको बताता हूं क्या है। इमरान खान साहब को यह ऑफर दी गई है कि आप 9 मई को कबूल कर लें, उसके ऊपर थोड़ा सा पशेमानी शो कर दें, ये आप ना कहें कि सीसीटीवी फुटेज निकाल कर लाओ और जुडिशियल इंक्वायरी करवाओ और पता करवाओ कि 9 मई में कौन मुलव्विस था, ये सारी चीजें आप भूल जाएं, इनको आप छोड़ दें। आप एक काम करें, आप इनको तस्लीम कर लें, हम आपको एक सजा दे देंगे, जितना अरसा आप जेल में रहे हैं वही आपकी सजा हो जाएगी और फिर आपकी रिहाई हो जाएगी। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा खेल खेला हुआ है। तो इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो नहीं मान रहे, लेकिन इसमें रिहाई मिल जाती है ना उन्हें। अगर 2 साल की सजा होती है इमरान खान को, 2 साल से तो वो पहले ही जेल में है, 2 साल से तो वो पहले ही जेल में है। अगर 2 साल की या 3 साल की सजा हो जाती है तो इमरान खान साहब तो फौरी तौर पर रिलीज हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए उन्हें 9 मई तस्लीम करना पड़ेगा, जो इमरान खान साहब नहीं कर रहे। अलीमा खान ने यह भी बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने बड़ा जबरदस्त प्लान तैयार किया है। 10 मुहर्रम उल हराम के बाद उसका ऐलान होगा एहतजाजी तहरीक के हवाले से। और मैंने आपको पहले बताया कि अब पूरे पाकिस्तान के अंदर एहतजाजी तहरीक चलाने जा रहे हैं। अगर पाकिस्तानियों ने, क्योंकि पाकिस्तानियों ने बहुत बर्दाश्त कर दिया ना, 70 साल से बर्दाश्त करते चले आ रहे हैं और ये 3 साल के अंदर तो बर्बरियत की इंतहा कर दी गई है। तो पाकिस्तानियों ने इतना बर्दाश्त कर दिया, अब पाकिस्तानियों के बाद एक मौका है। अगर सारे पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकल आए, सारे पाकिस्तानी, अगर सारे पाकिस्तानी, मैं अगर का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि पाकिस्तानियों का पता कोई नहीं होता, निकल आए तो निकल आए, ना निकले तो ना निकले। अगर सारे पाकिस्तानी अपने घरों से बाहर निकल आए और 3 दिन तक के लिए सब कुछ जैम कर दिया, यानी आप अपने अपने घरों के बाहर आकर बैठ गए हैं, तो कोई आपको जबरदस्ती आपके घर के अंदर तो नहीं घुसा सकता। आपके घर के बाहर जो भी शारा है, जो भी सड़क है, आप वहां आकर बैठ गए, सारा निजाम रुक जाएगा। अगर आप सारा निजाम रोक देते हैं तो ये एस्टेब्लिशमेंट आपके पैरों में गिर जाएगी और आपसे कहेगी बताएं हम क्या करेंगे, आप राजी हो जाएंगे। फिर कौम अपनी बात मनवा सकती है, अपना मैंडेट वापस ले सकती है। ये एक आखिरी ऑप्शन है, एक तगड़ा ऑप्शन है। और सड़कों के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा था फैसला होगा, क्योंकि अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है। हालात ये हैं कि पहली मरतबा तारीख में ये हुआ, ऐसा कभी डिक्टेटर्स के दौर में नहीं हुआ। ऐसा तो बदतरीन डिक्टेटर्स ने भी नहीं किया जो इस मरतबा ये पंजाब हुकूमत कर रही है। स्पीकर पंजाब असेंबली जो है वो जाते हैं मलिक अहमद खान और जाकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मिलते हैं, बाहर निकलकर मीडिया को बताते हैं कि जनाब ये 26 लोग जिनको मैंने निकाला है असेंबली से, जिनकी मैंने मुअत्तली की है, इनको हम अब पक्का पक्का फारिग करने जा रहे हैं, ये एमपीए नहीं रहेंगे, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। बजट के मौका पर एहतजाज होना हमेशा से एक रवायत है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं बजट के मौका पर। लेकिन क्योंकि मरियम नवाज की किसी किस्म की वो तरबियत नहीं है ना सियासी, तो वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो इसको दिल पे ले गई है कि जी मेरे ऊपर तनकीद हो गई, मेरी मौजूदगी में मेरे खिलाफ नारे लग गए, तो अब वो कह रहे हैं जी 26 अरकान जो है इनको हमने इनकी रुकनियत ही फारिग करवा देनी है, इनके हल्कों में हमने दोबारा इलेक्शन करवा देने हैं। तो इस चक्कर में पड़ गए। ऐसा कभी डिक्टेटर्स के अदवार भी नहीं हुआ जो घटिया हरकतें ये लोग कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने भी ताजरों की तरह या डोनाल्ड ट्रंप की तरह वही बात की अपनी बहन से। उन्होंने कहा जी कि आखिरी जो इमरान खान साहब ने मुलाकात की है उसमें उनकी बहन ने बताया कि इमरान खान ने कहा बात करनी है तो जाके फील्ड मार्शल से बात करो। शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं है, सारे इख्तियारात फील्ड मार्शल के पास हैं, उससे जाके बात करो और मुल्क की खातिर बात करने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे कोई डील नहीं चाहिए।
देखिए, पहले दिन से इमरान खान साहब एक बात करते हैं कि डील नहीं चाहिए, मैं कोई डील नहीं करना चाह रहा, मुझे जेल में रखना रख लो। इमरान खान ने खुद कहा कि मुझे कैद ज्यादा अजीज है गुलामी से, यानी मैं तुम्हारी गुलामी करूं इससे बेहतर है कि मुझे तुम कैद में डाल दो, मुझे कैद ज्यादा बेहतर लगती है गुलामी की निस्बत। ये तो इमरान खान का विजन है, खुलकर वो ये बात करते हैं। लेकिन वो बात क्यों करना चाहते हैं? बात इसलिए करना चाहते हैं, मुल्क का पट्टा बैठ गया है, मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने कर दिया। एक के बाद एक प्रोजेक्ट पाकिस्तान में बंद होता चला जा रहा है। हफीज शेख के आप स्टेटमेंट सुने, आप हैरान हो जाएंगे, जो पाकिस्तान को तबाह बर्बाद इन्होंने कर दिया पिछले 3 साल के अंदर। पाकिस्तान के खजाने को बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन रुक गई है, पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी नहीं आ रही, पाकिस्तान के अंदर सयाह नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर लोगों का एतमाद उठ गया है, पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग छोड़ छोड़कर पाकिस्तान बाहर जा रहे हैं। ऐसी बेशुमार चीजें, महंगाई का एक सैलाब और एक तूफान है, पाकिस्तान में डॉलर की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत कंट्रोल नहीं हो रही, हर चीज इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी है और ये वहां पहुंचा दिया है जहां से वापस आने में बहुत सारे साल लग जाएंगे। अभी आप कोई बहुत जबरदस्त किस्म का दिमाग भी लाकर बैठा दें ना, जो पूरा इस मुल्क के साथ मुखलिस हो, वो भी इस मुल्क को अवामी एतमाद के साथ या अवाम की मदद के साथ भी निकालने के लिए जोर लगाएगा ना, तब भी मुझे लगता है 10 साल लग जाएंगे। जहां पे इस मनहूस टोले ने, ये जो लोग आए हो ना, नौसरबाजों का टोला, जहां पे इन लोगों ने मुल्क को पहुंचा दिया, वहां से निकलने में, ऐसे गड़े में इन्होंने फेंक दिए, वहां से निकलने में भी बड़ा लंबा टाइम लगेगा। मेरे मुंह से जरा सख्त लफ्ज निकल जाते हैं नादरीन, मैं आपसे मादरत चाहता हूं। मैंने बहुत सख्त हालात देखे हैं, इस वजह से थोड़े से मेरे मुंह से कभी कभी सख्त लफ्ज निकल जाते हैं, मैं उसके लिए आपसे मादरत चाहता हूं। लेकिन आदमी जिन हालात से गुजरता है, आदमी उसी तरह का होता चला जाता है। भारत इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल से बात की जाए, शहबाज शरीफ से बात ना करें, और शहबाज शरीफ से बात ना करने की वजह इमरान खान साहब यही बताते हैं कि उसके पास तो इख्तियारी कोई नहीं है। मैंने आपको बताया ना नादरीन, एक एक करके पाकिस्तान में चीजें बंद हो रही हैं। तो अब आप ये देखें ना, माइक्रोसॉफ्ट, ये भी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, हम सारे इस कंपनी को जानते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है, इसके बारे में जो खबर मेरे पास है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। एक और बड़ी कंपनी का पाकिस्तान से जाने का ऐलान, और आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का 25 साल बाद पाकिस्तान में अपनी सरगर्मियां बंद करने का फैसला। ये मुशर्रफ साहब के दौर में आई थी फिर, और अब ये अपनी सरगर्मियां बंद कर रहे हैं। इस पे आरिफ अलवी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक वाकया बताया। उन्होंने कहा जी कि ये ऑपरेशन बंद करने का उन्होंने फैसला किया 2022 में फरवरी में, जब इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई, तो उससे 1 माह पहले, 2 माह पहले बिल गेट्स ने पाकिस्तान का दौरा किया और मुलाकात की आरिफ अलवी साहब से। वो ये कहते हैं मैंने उन्हें हलाल इम्तियाज से नवाजा भी, और दफ्तर के बाहर हम लॉन पे बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे कहा पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उन्होंने बड़े एतमाद के साथ बताया कि इमरान खान साहब से हमने रब्ता करवा दिया है, और माइक्रोसॉफ्ट की CEO सत्या नडेला के दरमियान हमने कॉल का बंदोबस्त किया है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप खामोश रहिए, बस सारी चीज़ें तैयार हैं, 2 माह के अंदर वजीर आजम और मैं पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करेंगे। ये बिल गेट्स ने उस वक्त कहा था, लेकिन फिर सब कुछ तेजी से नीचे की तरफ चला गया। फिर आरिफ अलवी साहब कहते हैं कि रजीम चेंज होने के बाद सरमायाकारी का वादा ख़त्म हो गया। अक्टूबर 2022 तक माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी तौसीक के लिए वियतनाम का इंतखाब कर लिया, पाकिस्तान को छोड़ दिया और वो वियतनाम चले गए। और पहले उन्होंने पाकिस्तान की हमायत की थी, लेकिन हमने वो मौका ज़ाया किया, पाकिस्तान में रजीम चेंज हो गया उसकी वजह से। और फिर हमारा जो हुनरमंद है वो बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहा है, हमारी कुव्वत खरीद कम हो रही है। फिर वो एंड में कहते हैं जनाब वाहिद रास्ता के बातचीत करें, आप स्टेक होल्डर्स बैठे और बैठकर बातचीत करें। बहुत से लोग जानते हैं मौजूदा इंतजामात और इंतखाबी अमल से गहरी मायूसी हुई है पाकिस्तानियों को, और पाकिस्तानी ये समझते हैं कि इस बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता जो है वो बातचीत है। ये आरिफ अलवी साहब बता रहे हैं कि एक दौर था कि पाकिस्तान के अंदर आ रहा था सारा कुछ, माइक्रोसॉफ्ट चीज़ें लेकर आ रहा था, आज वो बंद करके जा रहे हैं। ये भी पाकिस्तान को दिन देखना पड़ना था और पाकिस्तान ये दिन देख रहा है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि अमेरिका को शायद कोई यकीन दहानी करवाई गई है या कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, कि मुफ्त में खाना कोई नहीं खिलाता। डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खिलाया था। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की जानिब से कुछ यकीन दहानियां करवाई गई हैं। फिर फौरी तौर पे देखें ना, उजलत के अंदर पाकिस्तान ने नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप का नाम नामजद कर दिया। फिर बड़ी उजलत के अंदर पाकिस्तानी वजीर जो है वो बार बार इब्राहिम अकॉर्ड के लिए जो है वो जहन साजी कर रहे हैं कौम की। इब्राहिम अकॉर्ड का मतलब है इसराइल को तस्लीम करना। तो पाकिस्तान के जो वफाकी वजीर हैं वो कौम की जहन साजी कर रहे हैं इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से। तो ऐसा महसूस होता है कि शायद अमेरिका को कोई यकीन दहानी करवा दी गई है।
इसके ऊपर सेनेटर मुश्ताक ने एक बड़ा डिटेल किस्म का जो है वो तहरीर भी एक लिखी है। वो ये कहते हैं कि फॉर्म 47 की शहबाज कबीना के वज़रा तसलसल से पाकिस्तान मीडिया पर बैठकर अब्राहम अकॉर्ड और 2 रियासती हल की बातें कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ और अब राना सनाउल्लाह बरास्ता अरब ममालिक तुर्की और सऊदी अरब की आड़ लेकर इसराइल के वकील बन गए हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं इन लोगों ने सिर्फ इब्राहिम अकॉर्ड का नाम सुना है, इसको पढ़ा भी नहीं होगा। इस बेवकूफ़ को कोई बताए कि तुर्की को इब्राहिम अकॉर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। वो तो बहुत अशरों पहले ही, कई दहाइयों पहले वो तुर्की का भी नाम लेते हैं ना बीच में तस्लीम करने वालों। तुर्की ने तो कई दहाइयों पहले ही इसराइल को तस्लीम किया हुआ था और वो पुराना तस्लीम करने वाले हैं इसराइल को। अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान की फ़लस्तीन पॉलिसी नत्थी करके राना सनाउल्लाह ने बड़ी वारदात डाल दी है। जब इनसे सवाल किया गया ना कि जनाब अगर ईरान ने तस्लीम ना किया तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा हम इत्तफाक़ राय पैदा करेंगे, यानी हम ईरान को कायल करेंगे कि तुम इसराइल को तस्लीम कर दो। क्या पाकिस्तान जो कभी इसराइल को खुद तस्लीम नहीं करता था, अब उसका रोल ये होगा कि वो ईरान को कायल करेगा कि वो इसराइल को तस्लीम कर दे। हैरत होती है मुझे, इतनी तेज़ी से बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे हम होता हुआ देख रहे हैं। ये हमने सोचा नहीं था ये चीज़ें इतनी तेज़ी से होंगी। जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश इतनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी, अंदाज़ा नहीं था। आजकल मौलवियों के साथ बहुत टाइम गुजार रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग। मोहसिन नकवी भी मौलवियों में जाके बैठ गए और अक्सर मौलवी आप देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के आसपास दिखाई देते हैं। तो मौलवियों को राम किया जा रहा है इन केस के अगर कोई फैसला लेना पड़े अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर या इसराइल को तस्लीम करने वाली पॉलिसी आए तो वो मुश्किलात पैदा ना हो। नाज़रीन, खदीजा शाह ने एक कैंप लगाया है, खराज तहसीन की मुस्तहिक है ये खातून। इन्होंने बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की, इसके बावजूद ये जितने भी पिसे हुए तबकात हैं या कमज़ोर कैदी हैं जिनको जेलों में डाला गया है उनके और उनकी फैमिलीज़ के लिए बहुत काम कर रही है। अभी इन्होंने एक कैंप लगाया जेल के बाहर जहाँ पे लोग ट्रायल के लिए आते हैं और उसमें स्क्रीनिंग कर रही है, तमाम टेस्ट लिए जा रहे हैं। जितने भी कैदी 9 मई के हवाले से या उसके बाद के हवाले से गिरफ्तार होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें चेक किया जा रहा है कि उनके अंदर कौन सी बीमारियां मौजूद हैं, क्योंकि गंदा पानी पीने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हुए हैं और बहुत सारे लोगों की हलाकत भी हुई है। इस पर इंक्वायरी की डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही है। इंक्वायरी तो खैर क्या होगी, 26 नवंबर की अभी तक नहीं हो सकी, 9 मई की नहीं हो सकी, तो इसकी क्या होगी। लेकिन कम से कम इन गरीब मरीज़ों को चेक किया जाना चाहिए कि अगर इनके जिस्म में कोई जरासीम है या कोई प्रॉब्लम्स हैं या कोई इनको इलाज की ज़रूरत है तो इनको इलाज करवाया जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।